हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 5 संस्कृत का ये 9वां पाठ है। 9वां पाठ है। पाठ का नाम है चतुरः शशक। एक चालाक खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी, तो ये संस्कृत में बहुत अच्छे ढंग से लिखी हुई है और आज इसको पढ़ने में जरूर हमें मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एकम वनम आसीत। एक वन था, तत्र एकः सिंहः वसति स्म। वहां एक शेर रहता था। स तस्य वनस्य राजा आसीत। वह उस वन का राजा था। तस्य नाम भासुरक आसीत। उसका नाम भासुरक था। सः प्रतिदिनम अनेकान पशून् मारयति स्म। वह प्रतिदिन अनेकों पशु मारता था। एकदा सर्वे पशवः तस्य समीपे आगच्छन्। एक बार सभी पशु उसके पास आ गए। ते सिंघम अवदन्। वे शेर से बोले, हे पशुराज, तुम प्रतिदिनम बहुन पशुन मारियसि। तुम प्रतिदिन बहुत से पशुओं को मारते हो। तब आहाराय तु एकैव पशु पर्याप्तः अस्ति। तुम्हारे आहार के लिए अर्थात तुम्हारे भोजन के लिए तो एक ही पशु ही पर्याप्त है। कर्मेण एकः पशु स्वयं तव समीपे आगमिष्यति। क्रम से यानी बारी बारी से एक पशु स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाएगा। तम खादित्वा त्वं तृप्तः भव। उनको खा करके तुम तृप्त का मतलब इच्छा पूरी करना। तुम अपनी इच्छा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी या तुम तृप्त हो जाना। ठीक है ना। सिंह प्रतिवदति। प्रतिवदति का मतलब उत्तर दिया। शेर ने उत्तर दिया, एवं एवं भविष्यति, ऐसा ही होगा। तदा आरभ्य प्रतिदिनम एकः पशु सिंहस्य समीपे गच्छति स्म। तब आरंभ से ही मतलब तब उसके बाद से ही प्रतिदिन एक पशु शेर के समीप जाने लगा। सिंह तम खादति स्म। शेर उनको खाने लगा या खाता था। एकदा एकस्य शशकस्य वारः आगच्छति। एक बार एक शशक का मतलब खरगोश की बारी आती है। शशकः चतुरः आसीत। खरगोश चालाक था। सः मार्गे एकम कूपम पश्यति। वह रास्ते में एक कुआं देखता है। प्रसन्न च भवति, और प्रसन्न होता है। विलंबेन सिंहस्य समीपे गच्छति। देरी से शेर के समीप जाता है। तस्य विलंबेन सिंह कुपितः भवति। उसके देर से आने से शेर कुपितः का मतलब गुस्से में होता है, क्रोधित होता है। ठीक है ना। भवति का मतलब होना होता है। तो तस्य विलंबेन सिंह कुपितः भवति। उसके विलंब से शेर क्रोधित होता है। शशकः सिंघम वदति। खरगोश शेर से बोलता है, हे वनराज, वने एकः अन्यः सिंहः अस्ति। वन में, हे वनराज, वन में एक और शेर है। स कथयति। वह कहता है, अहम वनराजः न तु भासुरक। मैं जंगल का राजा हूं, न कि भासुरक। कहने का अर्थ भासुरक जंगल का राजा नहीं है, बल्कि मैं जंगल का राजा हूं, ऐसा उस शेर ने कहा। ऐसा वह शेर कहता है। तदा सिंह वदति। तब शेर बोलता है, कुत्र अस्ति स। वह कहां है। तदा शशकः तम सिंहम कूपम प्रति आनयत। तब खरगोश उस शेर को कुएं के पास ले गया। भासुरक कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबम पश्यते। भासुरक कुएं के पानी में अपना प्रतिबिंब या अपनी परछाया देखता है। ठीक है ना। स्वप्रतिबिंब यानी स्वयं का प्रतिबिंब या स्वयं की छाया। प्रतिबिंबम दृष्ट्वा एषः एव अन्यः सिंह।
यह ही दूसरा शेर है। इति मत्वा यह मानकर तम मारयन्तु उसको मारने के लिए कूपे अकूर्दत अनश्यत च वह कुएं में कूद गया। पर अनश्यत का मतलब होता है नष्ट होना, और नष्ट हो गया कहने का अर्थ वह कुएं में कूदकर मर गया। तदा सर्वे पशवः प्रसन्ना अभवन् तब सारे पशु प्रसन्न हो गए। सत्यम एव उक्तम सत्य ही कहा गया है। बुद्धि यस्य बलम तस्य इति जिसके पास बुद्धि है उसी के पास शक्ति है या उसी के पास बल है। तो ये कहानी समाप्त होती है। चलो हम आगे इसके अभ्यास कार्य इसमें करते हैं। देखिए शब्दार्था शब्दों के अर्थ। उक्तम कहा है, यस्य जिसकी, बलम शक्ति या ताकत, अवदन बोले, प्रतिवदति उत्तर देता है, विलंबेन देर से, अन्य दूसरा, अनयत ले गया, मारयितुम मारने के लिए, वसति अस्मा रहता था, तस्य उसकी, आगच्छन गए, भव हुउ, वारह बारी, कुपितः क्रोधित, क्व कहा, मत्वा मानकर, अकूर्दत कूद गया, अन्य दूसरा, अनियत ले गया, मारयितु मारने के लिए, अनश्यत नष्ट हो गया। देखो अभ्यास के लिए प्रश्न है। उच्चारणम कुरुत संस्कृतम च लिखत उच्चारण करो और संस्कृत में लिखो। देखिए एक उदाहरण यहाँ पे दिया है। एक बार के लिए संस्कृत में लिखा है एकदा, तो रहता था इसके लिए होता है वसति अस्मा। मारते हो मारियसि, वहां तत्र, था के लिए आसीत, कुआं कूपम। इस आसीत के नीचे हलंत भी होगा यहाँ पे आसीत। ठीक है। अगला प्रश्न है मंजुषात उचितम पदम चित्वा अनुच्छेदम पूरयत। कोष्टक में उचित शब्द लेकर अनुच्छेद को पूरा करो। ठीक है। यहाँ शब्द दे रखे हैं पशु सिंहस्य एकदा, पशुराज तान पशुन तस्य मारियसि आहारायतु। तो इस प्रकार से हम उचित शब्दों से इनको भरेंगे। एकदा सर्वे पशवः तस्य समीपे अगच्छन्। ठीक है ना। एक बार सारे पशु उसके समीप आए। ते सिंहम अवदन् वे सिंह से बोले, हे पशुराज तुम प्रतिदिनम अनेकान पशुन मारियसि। हे पशुराज, हे जंगल के राजा, तुम प्रतिदिन अनेकों पशु मारते हो। तब आहारायतु एकेव पशु पर्याप्त अस्ति। तुम्हारे आहार के लिए तो एक पशु ही पर्याप्त है। अतः त्वं तान न मारय, अतः तुम उनको मत मारो। अगला प्रश्न है उत्तरम लिखत उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है वने क वसति अस्म। वने एकः सिंहः वसति अस्म। वनराजस्य नाम किम आसीत्। उत्तर है वनराजस्य नाम भासुरकः आसीत्। चतुरः क आसीत्। शशकः चतुरः आसीत्। भासुरकः कूपे किम पश्यति। भासुरकः कूपे स्वप्रतिबिंबं पश्यति। ठीक है। इस तरह से प्रश्न उत्तर आपने लिखने हैं और इनको याद भी करना है। अगला प्रश्न है चौथा, परस्परम मेलनम कुरुत। आपस में मिलान करो। देखिए यहाँ दो प्रकार के शब्द दिए हैं। यहाँ समानार्थक पदानी यानी पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ वाले शब्द, और यहाँ विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक पदानी का मतलब विपरीत या विलोम शब्द जिसे कहते हैं। तो जिस तरह से इंग्लिश और हिंदी में होते हैं उसी तरह से संस्कृत में भी हम कुछ सीखेंगे। जैसे ये इन्होंने कथयति का समानार्थक वदति मिला रखा है, तो बहुना का इसका आपने मिलाना। बहुन, बहुन का मतलब बहुत सारे यानी अनेकान। पशुराज इसका वनराज है। आसीत अष्टम एक ही शब्द है। यहाँ उल्टे शब्द है। अनेकान मनी बहुत सारे, एक का मनी एक। प्रसन्न का मतलब खुश होना, कुपिता मनी क्रोधित होना। अहम का मतलब मैं, और अहम का उल्टा हो जाएगा तुम।
ठीक है, तो इस तरह से हमने ये समानार्थक शब्द और यहाँ विपरीतार्थक शब्दों को मिलाया है। अगला प्रश्न है संस्कृते अनुवादम कुरु। संस्कृत में अनुवाद करो। एक जंगल था, संस्कृत में अनुवाद हो गया एकम वनम आसीत्। सिंह का नाम भासुरक था, सिंहस्य नाम भासुरकः आसीत्। मार्ग में एक कुआं था, मार्गे एकम कूपम आसीत्। मैं वनराज हूं, अहम वनराजः अस्मि। सभी पशु प्रसन्न हुए, सर्वे पशवः प्रसन्नः अभवन्। ठीक है, तो ये अनुवाद हो गया। लेखनाभ्यासम कुरुत, लिखने का अभ्यास करो। मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, यहाँ पे आपने 3 बार इसको लिखना है। वैसे ही कुछ और वाक्य हैं। पितृदेवो भव, यहाँ लिखना है। आचार्य देवो भव, यहाँ लिखना है। इन सबको 3-3 बार आपने लिखना है। अतिथि देवो भव, सत्यमेव जयते, यहाँ पे 3 बार लिखना है आगे। तो इस तरह से ही पाठ समाप्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में ये आ गया होगा। और थैंक यू, बाय।